वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीएससी आपके लिए 2026 में ये 3 बड़ी जो अधिकारी वाली पोस्ट हैं ये आपके लिए लेके आ रहा है। यानी 2026 में आपको 3 अच्छे मौके मिल रहे हैं इस साल, और आप इन तीनों में से किसकी तैयारी एकदम डेडिकेटेड से कर रहे हो ये कमेंट में आप बताइएगा। आपका तीनों में से क्या ड्रीम है। आइए तीनों के पहले एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं, किस पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे आप कम मेहनत करके आप पहले जॉब पा जाए ना। कौन ज़्यादा टफ है, कौन ईजी है ना, यही देखें हम लोग। कठिन कौन है और थोड़ा सा आसान कौन सा है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या क्या सावधानियां बरतनी, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए पीसीएस 2026 के भी अच्छे खासे पद आने हैं। लगभग इस बार भी 900 से ज़्यादा ही पोस्ट देखने को मिलेंगे। बीईओ के 300 पोस्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। आरओ यारो के भी 400 450 पोस्ट इस बार भी देखने को मिलेंगे निश्चित ही। अच्छा देखिए रही बात एग्जाम डेट की, पहले एग्जाम डेट पे ही आ जाते हैं। देखिए एग्जाम तो 2026 में निश्चित ही होगा, है ना। अब ये कैलेंडर में आ जाता है कि कब होगा, पर आप ये मानिए एग्ज़ाम जो है आपका वो जून से दिसंबर के बीच में ही होगा, है ना। जून से दिसंबर के बीच में होगा। अब ये जो तीनों पद हैं ये भैया उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक आते हैं, तो इतना आसान तो है नहीं। सिलेबस तो अच्छा खासा है, तो आपको पढ़ना भी है। आप क्यों इतना एग्जाम की डेट के लिए के परेशान है, पहले आप अपने सिलेबस को कवर करिए। देखिए यूपी पीसीएस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीएस के 150 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इसी से आपकी जो है प्रीलिम्स की कट ऑफ बन जाती है। अगर आप यहाँ नेट में 100 105 टारगेट कर रहे हैं, लगभग 100 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सेफ है ना। बाकी पेपर के स्तर पे डिपेंड करता है। पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है तो कभी कभी 80 82 पे कट ऑफ हो जाता है। पेपर थोड़ा ईजी हो जाता है तो कट ऑफ मैक्सिमम 90 94 तक गया है। अब सवाल की बात कर रहा हूँ, अगर आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे तो एकदम आप सेफ हैं। सी सेट में 100 सवाल आते हैं, यहाँ आपको सिर्फ 33 करने हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। और यहाँ जीएस में वही आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स इस पे फोकस कर लेते हैं तो आप आराम से करंट अफेयर्स को मतलब कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स इनको पढ़ना चालू करिए। एंशंट उठाइए, एंशंट में बढ़िया आप अपना हड़प्पन्स को शुरू करिए, पहले एक बार रीड करिए उसको जस्ट, है ना। उसके बाद जो है उसके फैक्ट्स लर्न करना शुरू करिए। सारी साइट्स, धौलावीरा, लोथल, है ना, कौन सी नदी के किनारे है, किसने उसकी खोज करी थी, हड़प्पन्स कहाँ तक फैले हुए थे, क्या उनकी खासियत थी, क्या ट्रेड करते थे, क्या आर्ट एंड कल्चर था, कहाँ से कौन से जो रत्न है वो लाते थे। बस आराम से आप 1 दिन 2 दिन दोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ना चालू करो इस पे, है ना। ऐसे ही तो पीसीएस की बात करें, पीसीएस थोड़ा ज़्यादा टफ है। इसमें मेंस के ही भाई अब देखेंगे 8 पेपर है, 150 नंबर की हिंदी होती है, 150 नंबर का निबंध होता है, 50 के आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। अच्छा ये निबंध आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं भाई, है ना। फिर GS1 200 का होता है, GS2 200 का होता है, GS3 200 का है, GS4 है, GS5 जैसे 1500 नंबर का मेंस है। और प्लस यहाँ इंटरव्यू भी है भाई, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्री में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यूपीपी से 2026 का पूरा प्री का मेंस का जितने भी मेंस के टॉपिक हैं आपको टॉपिक वाइज पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए जैसे ये यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 1 है, इसका पॉइंट टाइप भाई पॉइंट वाइज जो जीएस का सिलेबस है ना, जीएस का पॉइंट वाइज सिलेबस है जो ये देखिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसका अर्थ, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर उनके प्रभाव। अब आप अगर इसको बुक से ढूंढेंगे तो घंटों पता नहीं कितनी बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर उससे टॉपिक को निकालना पड़ेगा। हम आपको पूरा क्रिस्प मटेरियल दे देते हैं। अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, अभी आपको इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया सा है भाई। पूरा भारत में उदारीकरण क्या समस्याएं थी, कब आया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, बस आपने पढ़ दिया। डायरेक्ट यही सवाल पूछ लेता भारत में उदारीकरण और उसके प्रभाव, आराम से आप लिख सकते हो। तो ये नोट्स हैं मेंस के, ठीक है। ये जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कॉपीराइट है, सिर्फ वही बनाती है हमारी टीम। ये पूरा आपको देखिए हम प्रोवाइड कर देते हैं। GS1 से 6 तक पूरा मिलेगा आपको। GS1 से 6 तक जो है देखिए बहुत ही शानदार कलरफुल नोट्स हैं, पूरा आपको मिल जाएगा GS1 से लेके 6 तक। और पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स भी हम आपको मिला के देंगे आपको इसमें, है ना। और हिंदी ऐसे की पूरी तैयारी के लिए ये मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे मेंस का भी है। प्री का भी स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं। ये देखिए प्री का स्टडी मटेरियल है भाई, ये तो बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग भी मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का है ना। इसमें पूरे फैक्ट्स हैं, यानी ये लिस्टिंग है प्री के लिए जो आपको ज़रूरी है पढ़ना। इसमें माउंटेन, डेजर्ट, रिवर, ग्रासलैंड, मिनरल सब कुछ है आपका। ऐसे ही देखिए हिस्ट्री का भी मिल जाएगा भाई जो ज़रूरी है ना। तो यानी प्री के लिए आप सिर्फ फैक्ट्स लीजिए, अपना जो भी मटेरियल है पढ़ना चालू करिए, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, फिर PYQ लगाइए भाई, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी आराम से। तो ये प्री और मेंस की पूरी तैयारी का ग्रुप जो है आप ज्वाइन करके ये कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बीईओ पे।
बीईओ में थोड़ा सा उससे लेवल आसान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ जीएस का एक पेपर होता है, 120 सवाल आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, यानी एक सवाल जो है वो 2.5 नंबर का होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 है भाई, यहाँ पे भी वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना, यूपीजी के तो सब में है ही, इन्वायरमेंट। बस इसी को ही टारगेट करके आप देखिए सारे पेपर को निकाल सकते हैं। बीईओ के भी को निकाल सकते हैं अगर आपने ये पढ़ लिया, और मेंस को निकाल सकते हैं, और पीसीएस को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेंस का बस जीएस का एक पेपर होता है 200 नंबर का, ठीक है, और हिंदी और ऐसे ये 200 नंबर का एक पेपर होता है, यानी 400 नंबर का मेंस होता है बीईओ में भी। और यहाँ पे आप ये समझिए कोई भी वो इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू। यहाँ पे अभी तक जो है ग्रेजुएशन और प्लस बीएड लिया जाता था। अभी कह रहे थे नियमावली चेंज होगी, वैसे अब ये चल रहा है कि नहीं, नियमावली तो बदलेगी पर समकक्षता समिति जो है वही हटेगा। नियमावली में बीएड नहीं, मतलब बीएड को ही इंक्लूड करेंगे, वो अभी आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो चीज़ें अभी फिर हौच पौच हो जाती है। अभी ये आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। इसके बाद आरओ यहाँ पे 140 सवाल जीएस के आते हैं, 140 नंबर का पेपर होता है और 60 नंबर हिंदी के, यानी 200 नंबर का प्री होता है, 200 में कट ऑफ बनता है। अब यहाँ भाई विशेषण, विशेष, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, शब्द, अनेक शब्दों के एक, अशुद्धि, वर्तनी, यानी 6 पॉइंट है हिंदी के, बस हिंदी के 6 पॉइंट है। बाकी जीएस भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपीजी के इन्वायरमेंट, बस इसको पढ़ लिया तो पेपर हो गए। अब अच्छा यहाँ पे आसान क्या है, यहाँ पे आसान ये चीज़ है कि जो मेंस होता है आपका 200 नंबर का, है ना, 200 नंबर का जो प्री होता है यहाँ पे, यही आप देखेंगे 120 की जीएस है और 60 नंबर की ये जो मेंस में हिंदी होती है एमसीक्यू बेस। 180 नंबर तो पूरे पूरे मेंस में वही हो गए जो प्री में 200 नंबर थे। ये आसान चीज़ हो जाती है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो यहाँ 200 नंबर का पढ़ा है वही यहाँ पे 180 नंबर का हो जाएगा। अलग से बस यहाँ पे हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है जो रिटर्न होता है, इसमें गद्य होता है, पत्र आते हैं और वाक्य वर्तनी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और 10 नंबर की कंप्यूटर। और ऐसे आपको यहाँ पे हिंदी में ही लिखना पड़ता है। आरओ में क्या है, निबंध का आपको हिंदी में ही लिखना है। 40-40 नंबर के 3 निबंध आते हैं, 40-40 के 3। अच्छा यहाँ पे क्या है, निबंध जो है आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं पीसीएस में, पर यहाँ पे आपको निबंध जो है वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्स में। तो ये चीज़ है। अब आप किसकी तैयारी करना चाहते हो ये सोच लो। इन तीनों में कॉमन वही है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और आपका यूपीजी के, इसको आज ही से पढ़ना चालू कर दिया। और हिंदी, इन तीनों में ये कॉमन है, आप देखेंगे हिंदी भाई देखो यहाँ भी हिंदी है, यहाँ बीईओ में भी हिंदी है और पीसीएस में भी। अगर आप अभी से ही अपने आप को 6 महीने दे के इन सब्जेक्ट पे कमांड बना लेते हैं तो आप इन तीनों ही एग्जाम में झंडे गाड़ सकते हैं। बस हाँ, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मन को जो है, जो मालिक बना के आप बैठे ना कि मन ने ये कहा, मन का तो काम है आपको देखो अतीत में ले जाएगा या आपको भविष्य में। वो प्रेजेंट का चेहरा आपको नहीं दिखाएगा कि अबे भाई तू अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहा है। वो अतीत में कहेगा अरे यार ये बर्बाद हो गया, अब मैं आगे ये करूँगा। अभी तुम्हें क्या करना है वो कभी नहीं कहेगा। मन को मालिक मत बनाओ कि वो जो कह रहा है कर दिया, नहीं, उसको कंट्रोल तुम्हें करना पड़ेगा। और 2 से 3 बार अगर तुमने मन की बात को टाला, वो अपने आप फिर आपका मन लगने लगेगा। इसलिए जो भी एग्ज़ाम को टारगेट इन तीनों में करना चाहते हो अपना देख लो, इन टॉपिक्स पे कमांड बनाओ। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, पेड क्लासेस से पढ़ के, डाउट ग्रुप में अपना पूछ के आप पूरी तैयारी कर सकते हो इन तीनों ही एग्जाम की, ठीक है। बाकी कोई और क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज ही से अपना सेगमेंट 3-3 घंटे 2-2 घंटे के स्लॉट बनाइए। हिस्ट्री के 2 घंटे का बना लो, 2 घंटे का पॉलिटी का बना लो, 1 घंटे करंट अफेयर्स डेली पढ़ लो। बस 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बस अरे मेहनत करना आदमी भूल गया, रील चलाएगा, वीडियोस देखेगा, पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। पढ़िए अगर आपके पास समय है, नहीं तो आप व्यापार कर रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो अपने आप को धोखा मत दीजिए कि नहीं मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और मौज मार रहे हो सिर्फ घर वालों के पैसों पे। वो गलत चीज़ है फिर।